सिवान न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और पंचायती राज चुनाव को लेकर आज बसंतपुर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में हमारे साथ राजद की नेत्री रेणु यादव जी हैं जो कि बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है मैडम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्षेत्र संख्या 38 से नॉमिनेशन करने जा रही हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी और मेरे क्षेत्रवासी 38 जिला परिषद क्षेत्र की तमाम जनता को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के साथ अब इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 जो है सामान्य महिला है और यहाँ मैं लगातार आज से नहीं 30 साल से मैं जनता के बीच रहती हूँ। जिला पार्षद एक कहने की बात है कि मैं जिला पार्षद के लिए आज पार्षद बनने के लिए नॉमिनेशन में आज जा रही हूँ अपने समर्थकों के साथ, हमारे भैया चाचा के साथ। लेकिन मैं तमाम हमेशा जनता के साथ रहती हूँ, दुख सुख में साथ रहती हूँ और इनके आशीर्वाद से आज हमारे बीच इतने गार्जियन आए हैं। आज हमारे गार्जियन जो थे, हमारे पति आज इस दुनिया में नहीं है, जय मंगल यादव नेताजी। लेकिन आज हर व्यक्ति, देखिए सारे यहाँ लोग हैं, आप दिखा सकते हैं कि सबके निगाह में आज मेरे बाजुओं को ताकत देने के लिए, आज मुझे बल देने के लिए, क्षेत्र की विकास के लिए महिलाएं आई हैं जो हमारी मान सम्मान, जो हमारी महिलाओं की मान सम्मान देने के लिए आज हमारे पीछे खड़ी हैं। हम इनके बल को लेकर आज हम जाएंगे अनुमंडल कार्यालय में और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्या लगता है कि किस तरीके से क्षेत्र संख्या 38 में विकास हुआ है और किस तरह का कामकाज निवर्तमान यहाँ की जो पार्षद थी उन्होंने? देखिए, यहाँ की जो वर्तमान पार्षद थी, कहने के बाद 2 टर्म वह जिला पार्षद रही, लेकिन आज भी क्षेत्र में जाइएगा तो उनका कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ ठगने का उन्होंने काम किया है, महिलाओं को प्रलोभन देने का काम किया है, प्रलोभन से उन्होंने वोट लेने का काम किया है। लेकिन मैं तमाम अपने हमारे यहाँ 8 पंचायत है, मैंने 8 पंचायत में जाकर देखा, लोगों से पूछा, उस गरीब झोपड़ी में गया मैं, वो जो विडो महिला हैं जिनके बच्चे भी नहीं हैं और उनके पति भी नहीं है, मैंने उनसे भी कहा कि आपको जिला परिषद से क्या मिला है? तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, बस लोग जीत के जाते हैं और उसके बाद देखने तक क्षेत्र में लोग नहीं जाता, अब पुनः लोग वोट मांगने जाते हैं। क्या लगता है कि आपने के जीतने के बाद क्या ये तस्वीर बदलेगी? लोग जब हम लोग पूछने जाएं किसी से तो वो कहेगा कि हाँ कुछ काम हुआ है। जी ज़रूर बदलेगा। एक तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ नहीं, मैं पॉलिटिकल महिला हूँ। मैं समाज के हर वर्ग के दुख सुख में रहती हूँ। बसंतपुर मुख्य प्रखंड में मेरा ऑफिस है, मेरा निवास है, यह मेरा ससुराल है जहां हम खड़े हैं। तो वहां आए दिन मेरा ऑफिस इसीलिए बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रखंड कार्यालय में आते हैं, बीडीओ से काम है, सीओ से काम है, थाना प्रभारी से काम है, तो मैं रातों दिन किसी वक्त भी जाकर उनका काम करवाने का सक्षम हूँ और काम करवाती भी हूँ। समाज के न्याय के लिए, समाज के विकास के लिए मुझे मौका मिलता है तो मैं रोड जाम करती हूँ, धरना प्रदर्शन करके भी जनता की काम बखूबी करवाती हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मैडम सबसे पहले अगर चुनाव जीतती हैं आपको? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि देखिए, हमारे क्षेत्र काफ़ी सुदूर इलाका है, इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा दलित लोग काफ़ी हैं, जो लोगों को शोषण किया जाता है। जात पात के नाम पर लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी में कोई जाता नहीं है। जो गरीब की और दलित कह के, शोषित कह के, पिछड़ा कह के जो लोग वोट लेते हैं, पुनः जाके झोपड़ी में जाने से कतराते हैं, चटाई पर बैठने से कतराते हैं, उसके थाली में साग और सत्तू खाने से कतराते हैं। और जब वोट आता है तो सब वोट के ठेकेदार बन जाते हैं। तो मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहूँगी और एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, इस गाँव की बहू होने के नाते और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी, उस बीडो महिलाओं के लिए काम करूंगी जो उनके पति नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का काम करूंगी। अपने पैरों पर वह खड़ा होकर अपने भरण पोषण, अपने परिवार के, मैं उस अपने गार्जियन के पास जाऊंगी जो उनके बच्चे तो हैं लेकिन बाहर रहते हैं, उन्हें पूछते नहीं हैं। और जो वृद्ध आदमी है जिनको वृद्धा पेंशन भी नहीं है, कई हम गए अब देखें कि हमारे गार्जियन है जिसका वृद्धा पेंशन भी नहीं है, वो उनके घर उनकी मैं सहायता करूंगी। कमीशन लिया जाता है, इंदिरा आवास पास करना हो, शौचालय की योजना हो, उसमें प्रखंड से लेकर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनकी काफ़ी भागीदारी रहती है। क्या आप इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुछ काम करेंगे? भ्रष्टाचार पर मैं रोक लगाऊंगी और मैं लगाती भी आई हूँ। जो आज एक कमीशन के रूप में लिया जा रहा है,
अब कहा जा रहा है कि घूस नहीं कमीशन, तो मैं इस कमीशन शब्द को रोकना चाहूंगी। नाम दे दिया गया हाँ, एक इसको मैंने उच्च कोटि पर नाम दे दिया है कि अब घूस न लेके कमीशन लिया जाएगा, तो इस कमीशन को मैं रोकना चाहूंगी। मेरा प्रखंड कार्यालय बसंतपुर है और प्रखंड बसंतपुर प्रखंड 8 पंचायत के लोग वहाँ जाएंगे, चाहे उनकी इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो। आम प्रतिनिधि अगर काम नहीं करा पाएंगे किसी भी पंचायत का, अगर मुखिया जी हैं, वार्ड है, समिति है, अगर वो हमारे लोगों को काम नहीं करा पाएंगे, वहाँ मैं जाकर कि ऑलरेडी मैं जिला पार्षद एक ही हूँ, कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या एक ही है 38, इसमें एक ही सीट है, तो मैं सबके लिए हूँ, मैं सबके लिए हूँ। और मुझे विश्वास है कि पुनः मुझे जनता जिताएगी और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और उनके हक हकूक़ के लिए हमेशा मैं यहाँ हो, चाहे प्रखंड कार्यालय में हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, मैं सदन में जाऊंगी और अपनी जनता के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो आज कोरोना काल में भी डिग्री लेके हमारे नौजवान बच्चे डिग्री रहते हुए भी बेकार घूम रहे हैं। आज बेकारी से अपराध बढ़ा है, अपराध की ग्राफ बढ़ते जा रही है, तो यह दोष हम इस सरकार को भी कहेंगे कि यह दोष उनको जाता है कि आज वैकेंसियां निकली होती है, हमारे बच्चे बेरोजगार न होते तो इतने अपराध का जो बैकग्राउंड बढ़ा है वो बढ़ता नहीं। आए दिन महिलाओं को भी कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हाँ, लेकिन हिंसा का शिकार हो रही है, तो उसको मैं रोक लगाऊंगी और अपने माताओं के लिए, अपने गार्जियन के लिए, अपने बच्चों के लिए हर पल मैं तैयार रहूंगी लड़ने के लिए और उनके हक हकूक़ के लिए मैं राजनीति की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार किससे लड़ाई होगी? जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगी जीतेगी, हम लोग जिता कर छोड़ेंगे, जीतेगी जिंदाबाद। हमारी लड़ाई किसी से नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिता कर छोड़ेंगे हम लोग, जीतेगी भाई जीतेगी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं लड़ना चाहती हूँ न्याय के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, गरीबों की हक के खिलाफ। मैं जनप्रतिनिधि बनूंगी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं तो याचक हूँ, हमारी जनता है, इनकी हक की लड़ाई मैं प्रखंड कार्यालय में लड़ूंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लड़ूंगी। हमारी लड़ाई उस विभाग से है जो गरीबों को शोषण करता है, महिलाओं को शोषण करता है, हमारे बच्चों को शोषण करता है। उनकी हक और हकूक़ को लाकर मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जब मेंबर बन जाऊंगी, जिला पार्षद बन जाऊंगी, तो लाकर देने का काम करूंगी। हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो हमारी जनता लड़ रही है। मैं तो अनाथ हूँ, हमारा गार्जियन नहीं है, हमारी गार्जियन सारे लोग हैं। मैं इनकी बाजुओं के ताकत में, अपनी बाजुओं की ताकत मिलाकर क्षेत्र की लड़ाई करूंगी और जीतने के बाद भी आज आपके सामने, मीडिया के सामने भी ऐलान करती हूँ कि मैं फिर पंचायत में जाऊंगी और व्यक्तिगत नहीं, सारे भाई को बुलाकर कहूंगी कि आप अपने पंचायत का विकास बताइए और मैं जिला परिषद से आपका विकास करूंगी। इसलिए कि मैं जमात की नेता हूं, जमात के साथ चलती हूं और मेरा विकास भी जमात का ही होगा और जमात से मिलजुल कर हमारे गार्जियन है, इनकी जो अनुशंसा होगी, इनकी जो पहल होगी, मैं उस पर खरी उतरूंगी। इनकी मान सम्मान को और बसंतपुर प्रखंड को आगे बढ़ाने की काम करूंगी, यह हमारी प्रतिज्ञा है और विकास के लिए मैं हरदम आपकी लड़ाई लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है रेणु यादव जी की, जो कि महाराजगंज 38 जिला परिषद क्षेत्र संख्या से ये नॉमिनेशन इस समय दाखिल करना जा रही हैं और इन्होंने कहा कि ये जिला परिषद तो एक पद है, उसके हट के ये लगातार जनता के बीच काम करती हैं और जनता की सेवा करती हैं। आइए इनके जो यहाँ भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से समर्थन ये लोग कर रहे हैं रेणु यादव जी का। धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को पंचायत में मुलाकात हुआ। किस तरीके से आप लोग समर्थन दे रहे हैं रेणु जी को? समर्थन पूरा बढ़िया से होगा, समर्थन सभी आदमी का है। मैं तो खुद जयमंगल यादव जी के छोटे भाई हूँ, यहाँ के कन्हौली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। मैं इतना है कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमारे भाई साहब ऐसा बना दिए हैं जो उनमें कोई स्टेपनी का ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट जैसा होना चाहिए वैसा है, इनमें सारे गुण हैं। यही हमारे जनता सब खुश है इससे। क्या लगता है जनता इस बार इनको मौका देगी? एकदम ज़रूर, खूब बढ़िया से देगी। और भी महिलाएं हैं यहाँ जा रही हैं इनके समर्थन में। रेणु जी के समर्थन में आप लोग उनके नॉमिनेशन में जा रही हैं, क्या कहेंगी? रेणु दीदी के समर्थन में हम जा रहे हैं
वोट दे जीता क्या लगता है जीतेंगी तो काम होगा आप लोग का? महिला है आप लोग का काम होगा? सब होगा सब होगा सब जिताए भरोसा है रेणु यादव पे? आइए और भी सुन। उनके लिए पूरा समर्थन, वो समर्पित है जनता के लिए। वो घूम घूम कर नहीं अथी है तभी तो सभी लोगों को काम कराती है। हर क्षेत्र में, मेरा घर बसाम में पड़ता है, हर क्षेत्र में जाकर यह सारे समस्या को लोग को सुनती है, आगे में है बढ़ाती है, जाकर प्रखंड में जिला में भी जाती है और वहाँ पर भी जाकर लड़ाई लड़ती है। अभी तो चुनाव में इनको हम लोग को भारी मत से जिताना है। इस बार अगाम उम्मीद के साथ पूर्ण रूप से बहुमत जाएंगे हम लोग जीव जान से। क्या लगता है किससे लड़ाई होगी? लड़ाई किससे होगी? लड़ाई तो हमको समझ में रहा है, इसके लिए फ्रीडम है, अकेले ओनली मारेगी छक्का जी। फिर संगीता जी बीमारी है, 5000 वोट से जीती है संगीता देवी, एक तरफा जीतेगी। मैं कह देता हूँ जो विगत में है, जो अभी प्रेजेंट में, वह जो है सो फील्ड में एक भी बार नहीं गई है, कुछ काम नहीं किया है। वो जो है जाओ फील्ड में आओ, इनके लिए एक तरफा जीतेगी 10,000 वोट से। हम चैलेंज कर दिए हैं, 10,000 वोट से जिताना है इनको, रिकॉर्ड वोट से हम लोग जिताएंगे। इसके लिए जो भी होगा हम लोग तैयार हैं। बस के हम सब ऊंचा, जितने बड़े छोटे लोग हैं सभी लोग तैयार हैं रेणु यादव के लिए। मेरा बस 2000 से इनको जिताएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं क्या? चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूँ। रेणु यादव मेरे गांव के बेटी बहन है, हम इनको फुल बहुमत से इनको जिताना चाहते हैं। बस क्यों रेणु यादव पर क्यों भरोसा है आपको? कि हमारा भरोसा है इसलिए कि बहुत विकास देखते हैं इनके हाथों से। जब से चुनाव में भागीदारी लिए हैं तब से हम विकास ही विकास देख रहे हैं, इसलिए इनका फुल बहुमत के साथ समर्थन में हम जुटे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या बाबा, कैसे समर्थन कर रहे हैं आप लोग रेणु? आप सबों के धन्यवाद के बाद मैं इतना कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति का हम लोग चुनाव करने जा रहे हैं जो समाज की हर वर्ग के लोगों के जाकर दुख सुविधा और मान सम्मान देने का काम करती है। गरीबों की बात को अक्सर हाँ ब्लॉक स्तर पर उठाती है, जिला स्तर पर उठाती है। गांव में कोई भी विकास होता है, गांव की कोई समस्या होती है, लोग रेणु यादव के पास जाते हैं और रेणु यादव काम को एक जनप्रतिनिधि में जो काबिलियत होनी चाहिए, जो होना चाहिए, मान सम्मान देने की बात होती है, चाहे विकास की बात होती है, रेणु यादव उसमें 1 नंबर में आती है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर पूर्ण बहुमत से रेणु यादव को जिताना चाहते हैं। क्या किस तरीके से इनका माहौल है पूरे क्षेत्र? माहौल है जो रेणु यादव बहुत मेहनत करती है क्षेत्र में, गरीबों के पीठी पर गरीबों के लिए मरती है ना, गरीबों के लिए मरती है। जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ पहुँचती है, हर आदमी को मदद करती है। इसलिए हम लोग उनको वोट देने जा रहा है। मतलब जनता का लगातार सेवा करती है, लगातार सेवा करती है, जनता का बहुत मदद कर रही है, इसीलिए उनको हम लोग वोट में जाते हैं जिताने। बाबा, रेणु यादव के नॉमिनेशन में जा रहे हैं जी। क्यों जा? रेणु यादव जो है वो पहले का ही प्रत्याशी है, जो कि जय मंगल नेताजी थे ना, नेताजी, हाँ। उस समय में बहुत सुंदर वो नेता थे और पढ़ाई लिखाई उनको पास था, शिक्षित नेता था। और उन्हीं को एक पत्नी है जो कि हर मायने में समझिए कि ये बहुत हम लोग का देखने में बहुत सॉलिड है। और इनको हम देखिए, हमारा गांव राजापुर पंचायत है और राजापुर मलाही टोला का मैं निवासी हूँ। और रेणु यादव को जिताने के लिए मैं साहनी वर्ग का हूँ, लेकिन हम लोग एकत्रित हो गए हैं पूरा राजापुर और रेणु यादव के पक्ष में सारा वोट है राजापुर का। रेणु यादव को हम लोग भारी बहुमत से जिताने के लिए कोशिश किए हैं। आज रेणु यादव के वनमंडल में हम लोग जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। ठीक है जी, बताइए। और रेणु यादव जो हमारा बहन है, गांव का सारा भाई और बहन को चिनते हैं, चाचा चाची सबको पहचानते हैं। इतने दिन से ना बहुत दिन से भी काम किए हैं और जिला परिषद जब से हुए तब से भी काम किया है। मंगलदेव बाबू जी मास्टर हैं जो क्लास में पढ़ाई लिखाए हैं, वो जिला परिषद के आदमी हो गया, ब्लॉक का पूरा परिचित भी किया है। वो सब छोड़कर वो चला गया, वो बहन है और बाजू लगाकर ताकत को लगाकर हिम्मत से भी इसको निकालना है, जिता कर भी आपको कल्याण भी सबको पूरा करना है। गांव का भी व्यक्ति चाहिए जो विकास करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। हम संजुरखा गांव का है, राजापुर पंचायत का। चलिए।